बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की नई दिल्ली से आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया कूटनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। ढाका ने इस कार्यक्रम को लेकर भारत सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि उसने इस कार्यक्रम के संभावित प्रभावों को लेकर पहले ही भारत सरकार को आगाह किया था, लेकिन इसके बावजूद इसे आयोजित होने दिया गया। मंत्रालय ने इसे दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि इस फैसले से बांग्लादेश की जनता की भावनाएं भी आहत हुई हैं। 5 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक बयान में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस बात से बेहद नाराज है कि फरार और दोषी करार दी जा चुकी पूर्व पीएम शेख हसीना को नई दिल्ली से मीडिया के साथ लाइव बातचीत करने की अनुमति दी गई। मंत्रालय का आरोप है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख हसीना और उनके सहयोगियों ने बांग्लादेश और वहां की जनता के खिलाफ कई आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की। ढाका ने यह भी कहा कि उसने पहले ही भारत सरकार को इस कार्यक्रम के संभावित नतीजों के बारे में अपनी चिंता से अवगत करा दिया था, लेकिन उसकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस घटना का असर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। बांग्लादेश ने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे दिन आयोजित हुई जब देश में जुलाई क्रांति की दूसरी बरसी मनाई जा रही थी। मंत्रालय ने इसे बांग्लादेश की संप्रभुता, जुलाई क्रांति के शहीदों और उन नागरिकों का अपमान बताया जिन्होंने 2024 के आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। बयान में कहा गया कि इस तरह की गतिविधियां बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाने वाली हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि शेख हसीना और उनके सहयोगियों के लिए अब बांग्लादेश की राजनीति में कोई स्थान नहीं। मंत्रालय का कहना है कि देश की जनता उन्हें पहले ही खारिज कर चुकी है और इतिहास को बदलने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही बांग्लादेश ने एक बार फिर 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई। मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में की गई उसकी पूर्व की मांगों का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। वहीं इस पूरे विवाद के बीच शेख हसीना ने अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2024 के छात्र आंदोलन को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरुआत में छात्रों की मांगों से जुड़ा था, लेकिन बाद में संगठित समूहों ने इसे अपने कब्जे में लेकर हिंसक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया। उनका आरोप था कि इस आंदोलन का इस्तेमाल लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के बजाय बैलेट बॉक्स के बाहर सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से किया गया। शेख हसीना ने कहा कि उनकी सरकार ने शुरू से ही बातचीत के जरिए छात्र आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि आंदोलन स्वतः स्फूर्त नहीं था, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित रणनीति और पर्दे के पीछे से संचालित नेतृत्व काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पूर्व बयानों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि आंदोलन पूरी तरह संगठित था। वहीं भारत बांग्लादेश संबंधों पर बोलते हुए शेख हसीना ने कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का एक विश्वसनीय और महान मित्र रहा है। हालांकि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश की आपत्तियों और प्रत्यर्पण की मांग पर आगे क्या रुख अपनाती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।